मेरा 2018 का सब इंस्पेक्टर पेपर दिया था। उसमें मेरे ज्वाइनिंग नंबर थे। दौड़ता था, रनिंग करता था, खूब प्रैक्टिस की मैंने सर, खूब अभ्यास। उसके 2 दिन पहले आता है कि हमारे 13 नंबर नॉर्मलाइजेशन के कारण काट दिए जाते हैं। फिर वन रक्षक का एग्जाम दिया, उसमें नंबर काट लिए 3 नंबर। पशु परिचर का एग्जाम दिया, उसमें अंदर काट लिए। 5 भर्तियों के अंदर नॉर्मलाइजेशन के कारण मेरे को आउट कर दिया हमारे। और यदि ये नॉर्मलाइजेशन राजस्थान के अंदर चला तो हम सुसाइड कर लेंगे। सर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। संविधान हम भी पढ़ते हैं, हम भी पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं। हम जानते हैं कि कोर्ट बाध्य नहीं है सरकार की सलाह लेने का। नीलामी कर दो ना पोस्टों की, आपके पास भी कोटा खूब आएगा। यहाँ 20 लाख की बात करते हो आप, 50-50 लाख 1-1 करोड़ की नीलामी होगी। चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, वो बच्चों का शोषण ही करना जानती है। नमस्कार। एसआई भर्ती को लेकर शहीद स्मारक पर धरना चल रहा है। जयपुर के शहीद स्मारक पर मैं मौजूद हूँ। एक छात्र हैं, क्या नाम बताया? रवि। सर मेरा नाम रवि मीणा है। मैं 2017 से एसआई भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ राजस्थान के अंदर। मेरा 2018 का सब इंस्पेक्टर पेपर दिया था। उसमें मेरे ज्वाइनिंग नंबर थे, लेकिन मेरे क्या है कि फिजिकल के 2 दिन पहले मेरे हाथ के अंदर इंजरी हो गई थी। इस वजह से मैं अनफिट हो गया था। फिर उसके बाद में मैंने जब सही हुआ, मैं सर 21 तक लगातार कंटिन्यू में लॉकडाउन के अंदर भी दौड़ता था, रनिंग करता था, खूब प्रैक्टिस की मैंने सर, खूब अभ्यास किया, चिनप का खूब अभ्यास किया मैंने मेरी पूरी जी जान लगा दी। मेरे 21 के अंदर मेरा सचिवालय का एग्जाम लगा था स्टेनोग्राफर, उसमें भी मेरे ज्वाइनिंग नंबर थे, जनरल नंबर थे। मैं एसटी कैटेगरी का बंदा हूँ, मेरे जनरल नंबर थे। मैंने सब इंस्पेक्टर की वजह से त्याग दिया कि मैं अपनी मेहनत में दम है, अपने कर्मों में दम है, अपनी मेहनत से सिलेक्शन लेंगे। मेरे रेलवे के अंदर भी सारे स्लॉट क्लियर थे, मैंने उसको भी छोड़ दिया कि नहीं मैं सब इंस्पेक्टर के लिए। मैं जब सब इंस्पेक्टर 2021 का एग्जाम दिया, उसमें मेरे बढ़िया नंबर थे। उसके बाद में मैंने हर चीज़ को छोड़ करके फिजिकल पे फोकस किया। अब फिजिकल के क्या, जब हमारा लगा ना टेस्ट, उसके 2 दिन पहले आता है कि हमारे 13 नंबर नॉर्मलाइजेशन के कारण काट दिए जाते हैं। सर मैं बहुत हताश हो गया। मैं फिर बाद में पटवारी का एग्ज़ाम था, उसके बाद उसकी तैयारी करने स्टार्ट की, तो फिर उसके अंदर 16 नंबर काट करके मेरे को आउट कर दिया। जब मेरे ज्वाइनिंग नंबर थे मेरी कैटेगरी में, मैं कर क्या सकता हूँ। फिर उसके बाद में मैंने छोड़ करके, मैं चल कोई बात नहीं, किस्मत है या कुछ भी है फैक्टर, मैं सर पागलों की तरह बिहेव करने लग गया मेरा। फिर मेरा वनपाल के अंदर एग्जाम था, वन विभाग में थानेदार जिसे बोलते हैं सर, उसका एग्जाम था। उसमें मेरी कैटेगरी में ज्वाइनिंग नंबर आ गए, उसमें 7 नंबर नॉर्मलाइजेशन में काट लिए। फिर वन रक्षक का एग्जाम दिया, उसमें नंबर काट लिए 3 नंबर, उसमें काट लिए। फिर ये अभी जो पशु परिचर का एग्जाम दिया, उसके अंदर काट लिए। सर लगातार 21 के बाद में मैंने हर एग्जाम के अंदर मैंने अपनी सारी कमियों को दूर करते हुए मैंने एकदम अपना बेस्ट से बेस्ट देने का कोशिश किया। और सर मेरे 5 भर्तियों के अंदर नॉर्मलाइजेशन के कारण मेरे को आउट कर दिया। मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इतना डिमोटिवेट हो गया कि मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या करूं क्या नहीं करूं। एकदम मेंटली स्थिर नहीं हूं सर मैं एकदम। अभी भी मैं आंदोलन में इसलिए आता हूं कि मेरी खुद की जिम्मेदारी है, मेरी खुद की नैतिकता बनती है कि अब मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं मेरे हक के लिए आ रहा हूँ, ना कि मैं किसी और के लिए। मैं मेरे हक के लिए आ रहा हूँ कि कैसे जैसे करके हम न्याय मिले, हमें हमारी जो है मेहनत का कुछ ना कुछ मिले हमें। हम बीजेपी को भी समर्थन में, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं कांग्रेस को बीजेपी को वोट नहीं देता, मैं कैंडिडेट को देखकर वोट देता हूँ। लेकिन इस बार मैंने जो वोट दिया था ना, तब मैंने बीजेपी को दिया था कि नहीं, ये कांग्रेस पार्टी हमें डुबो करके मानेगी। हम इन पे विश्वास किए, बीजेपी पार्टी पे विश्वास किए। अब हमें कुछ भी नहीं नजर नहीं आ रहा कि हमारे हकों के लिए हम किसका समर्थन करें या क्या करें। हम बिल्कुल एकदम डिमोटिवेट है, हम मेंटली स्ट्रेस में है। हम यहाँ तक कि सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेंगे अगर हमारे, और यदि ये नॉर्मलाइजेशन राजस्थान के अंदर चला तो हम सुसाइड भी कर लेंगे। सुसाइड तो मत कीजिए, ऐसी ऐसी गंदी चीज होती है सुसाइड। तो आप हार मत मानिए, मुझे लगा सफलता मिलेगी। सर यही सोच करके हम हमारे घर वालों की तरफ देखते हुए हम घर वाले क्या वापस से, कहते हैं? घर वाले यही बोलते हैं कभी ना कभी तो होगा तेरा। हम किसी दोस्तों से चर्चा करते हैं, दोस्त भी यही बोलते हैं कि कोई ना कोई दिन तेरे भी शिफ्ट के अंदर ऐसी शिफ्ट आएगी जिसमें तेरे भी नंबर बढ़ेंगे। इस भरोसे क्या रहे हूँ सर भाग्य भरोसे नहीं हूँ सर, मेहनत भरोसे है। मेहनत हम, हमारे हाथ में केवल कर्म है, हम कर्म ही कर सकते हैं। हम क्यों किस्मत के, जिस चीज को कोई कोई बात नहीं, जानता ही हो नहीं है जाएगा, सर, सब ठीक हो जाएगा। मैं कैसे करूं तुम बताओ। भावुक क्यों हो रहे हो? सर बिल्कुल एकदम मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ कि सर मैं क्या करूँ, आगे स्कोप ही नजर नहीं आ रहा कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ना तो गवर्नमेंट इस भर्ती के ऊपर कोई डिसीजन लेती,
वो कोर्ट के ऊपर थोपती है। कोर्ट बोलते हैं कि आप कुछ ना कुछ तो दो, ये कुछ नहीं बोलते। ये बाहर जा करके तो ये बोल देते हैं कि हाँ कोर्ट करेगी जो कोर्ट करेगी, और फिर बाद में कोर्ट में जा करके बोल देते हैं कि 5 मिनट पहले लीक हुआ था। 35 दिन पहले सर पेपर लीक होकर के हम उसमें भी कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, हम फिर भी अपनी पूरा जोर दिखा रहे हैं, और ये 5-5 मिनट का बताते हैं, कभी क्या बताते हैं कभी क्या बताते हैं। सर बिल्कुल इनका जो बयान देख करके हम ऐसे हो जाते, कम से कम 2-4 दिन तो हमारी पढ़ाई नहीं होती कि इनके जो आते नहीं स्टेटमेंट कि 5 मिनट पहले हो गया, 35 दिन पहले सर पेपर लीक होने के बाद बावजूद ही ये हमें वैसे बोलते हैं 5 मिनट कोर्ट में जा करके। सर कुछ ना कुछ, अब ईमानदारी से बता रहा हूं, हम संविधान हम भी पढ़ते हैं, हम भी पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं, हम जानते हैं कि कोर्ट बाध्य नहीं है सरकार की सलाह लेने का, कोर्ट खुद की डिसीजन दे सकता है। हम तो यही चाहते हैं कि या तो कोर्ट से हो ये भर्ती, और ये जो राजस्थान के अंदर जो ये मच रखा है ना नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, सर ये नॉर्मलाइजेशन हटना चाहिए। सर हटना चाहिए नॉर्मलाइजेशन सर एक तरीके का ये है कि 2 नंबर का काम 1 नंबर में करते हैं ना, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करते हैं, ये वैसे ही है। अपने जानकारों को परिचितों को उस शिफ्ट में बिठा देते हैं जिस शिफ्ट के अंदर नंबर बढ़ाने हो। ये पूर्व निर्धारित होता है, ये पर्ची करते हैं, कुछ ही नहीं है सर, पूर्व निर्धारित है साहब, सब कुछ सिस्टम सेट है इनका, कि ये केवल बच्चों को मूर्ख बनाने का काम है। बच्चे पागल हो रहे हैं, बेवकूफ़ों की तरह सर तैयारी कर रहे हैं अपनी बच्चे इस कदर हो गए कि ये कि इस किताब से नहीं, कोई भी सजेस्ट करते हैं उस किताब को ले आते हैं, उस कोचिंग वाले के नोट्स पढ़ने लग जाते हैं, पागलों की तरह मूर्खों की तरह तैयारी कर रहे हैं, उसका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा, कभी किस चीज में कभी किस चीज में कभी किस चीज में। सर बिल्कुल इस भर्ती को अगर आप देखो जाओगे ना, फिजिकल में भी फर्जीवाड़ा है इसके अंदर। फर्स्ट डे जो एग्जाम फिजिकल देने गया था ना सब इंस्पेक्टर के अंदर, अगर उसकी तो रिकॉर्डिंग भी है, यदि आप चेक करोगे ना तो फर्स्ट डे के अंदर घर तो वाले क्या बोलते हैं रवि? हैं? घर वाले क्या बोलते घर वाले तो कुछ ही नहीं, घर वाले तो ऐसे सोचते हैं, कई बार तो बोलते हैं कि तुम तैयारी नहीं करते ढंग से, या फिर ताने मारते हैं या नहीं। लेकिन मेरे घर वाले जानते हैं कि हाँ भैया दिन रात मेहनत किया है वो सब कुछ जानते हैं, वो क्या कर सकते हैं। इसका ऐसे कर दो ना कि आपको पैसे ज्यादा को प्रायोरिटी देते हो ना, नीलामी कर दो पोस्टों की, नीलामी कर दो। हम तो चाहे अपनी किडनी बेचेंगे, चाहे हमारा पूरा शरीर बेचेंगे, तुम्हारी पूर्ति तो करेंगे हम, तुम्हारी पूर्ति तो करेंगे, भीख मांगेंगे हम, है ना, लेकिन तुम्हारी पूर्ति करेंगे। नीलामी कर दो ना पोस्टों की, आपके पास भी कोटा खूब आएगा। यहाँ 20 लाख की बात करते हो आप, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ की नीलामी होगी, 1-1 करोड़ की नीलामी होगी। आपके पास पैसे धरने की जगह नहीं रहेगी। आप किसको बर्बाद कर रहे हो? पूरे राजस्थान को बर्बाद कर रहे हो। वहां पर जालोर के अंदर जो जिस उद्देश्य को लेकर के वो पेपर बेचा गया था, 100 थानेदार वहां से बनाए गए थे जिस उद्देश्य लेकर कि अपने जो चुनाव आएंगे उसके अंदर गहलोत जी के लिए अपने बेटे को फायदा पहुंचाएंगे। कुछ ही नहीं हुआ, कुछ ही नहीं हुआ। वो सब जानते हैं कि मैं इसको पैसे दे करके लगाऊं ना तो मैं भी इससे पैसे दे मेरे को भी डबल। सब जानते हैं, सब वसूली करेंगे, कुछ ही नहीं है। कम से कम ईमानदार व्यक्ति लगेगा तो वो कुछ कार्य तो करेगा। आप उस पोस्ट के सब इंस्पेक्टर पोस्ट छोटी नहीं होती, वही इन्वेस्टिगेशन करता है। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन ही अगर सही नहीं होगी तो जनता को न्याय कैसे मिलेगा? ठीक है रवि, हम समझ पा रहे हैं आपकी भावनाओं को, आप थोड़ा भावुक मत रहिए रवि। सर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। कोई बात नहीं, कुछ तो होगा, थोड़ा भावुक मत हो रवि, हम आपके साथ हैं। हम लगातार आपकी मुख्यमंत्री जी भी आपकी आवाज सुनेंगे, उम्मीद है सब ठीक होगा। सर आवाज सुनाई देगी ना उनको, उस दिन उनका प्रतिक्रिया भी होनी चाहिए, क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया होनी चाहिए, उनका एक्शन होना चाहिए इस चीज पे। वो कुछ एक्शन ही नहीं लेते, वो बात ही नहीं करना चाहते, युवाओं की बात करते हैं। वो मेरे को तो यहाँ तक लगता है कि जो भर्तियां निकाली जा रही है ना उसमें खुद के बंदों सेट करने के लिए निकाली जा रही है। कुछ ऐसा कुछ नहीं है, देखिए नॉर्मलाइजेशन वाली बात सही है आपकी। सर नॉर्मलाइजेशन के बारे में आज तक सीएम साहब का कोई भी वो नहीं आया कि क्या होता क्या है ये नॉर्मलाइजेशन। सर ये अभी मुद्दा उठाया भी था, जेड फॉर्मूला जो 20 साल पहले से बंद था कि हाँ भाई नहीं होना चाहिए। पी फॉर्मूले के लिए हम रिक्वेस्ट किए थे जा करके आलोक राज जी से, कुछ नहीं, उसका वो ही नहीं है। पहले तो हमें पूछते हैं कि तुम हमें फॉर्मूला बताओ,
तब जा करके हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। जब हम उसे उन लोगों को ऑथेंटिक फॉर्मूला पी फॉर्मूला बताए सर, उसको भी कुछ एक्शन नहीं। आलोक राज जी वैसे तो बहुत ट्विटर पे एक्शन करते हैं, लेकिन जब पी फॉर्मूला हमने रवि, सजेस्ट किया तो हम आपकी बात उठा रहे हैं और आप भावुक मत होइए। सर हमें आप पे ही विश्वास है, मीडिया पे ही विश्वास है सर, जो भी है वो ही कर सकती है अब, और कुछ नहीं। हमें सरकारों पे विश्वास रहा ही नहीं। मैं तो ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मैं तो नोटों पे ही दूंगा, नहीं वोट देने नहीं जाएगा युवा। बात यही है, कुछ नहीं है। कोई गवर्नमेंट आ जाए, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, वो बच्चों का शोषण ही करना जानती है। न्याय के लिए ना तो आवाज उठाते, न्याय के लिए बोलते कुछ नहीं सर। देखिए भजनलाल जी, इस युवा की पीड़ा देखिए, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर 3-3 4-4 बार असफल हुआ है। एक बार पेपर लीक हो गया, असफल हो गया, 2-3 बार एसआई में। तो कितने साल हो गए आपको? सर मेरे को 7 साल हो गए, जिसके अंदर मैंने 16 एग्जाम दी, जिसमें से मेरे 10 क्लियर हैं, जिसमें दो तीन मेरी है ना ज्वाइनिंग भी आई, जिसको मैंने मेरी है ना मेहनत के दाव पे और किसी के कहने पे नहीं। मेरे घर वाले भी बोले थे मेरे को कि तू ज्वाइन कर ले। मैं मेरे खुद की मेहनत पे मैंने विश्वास किया, मेरे कर्मों पे विश्वास किया, उस पर विश्वास करके मैंने दाव खेल लिया। मेरे को क्या पता कि नॉर्मलाइजेशन क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा। 5 भर्तियों में लगातार नॉर्मलाइजेशन के कारण मैं हार गया। तो ये थे हमारे साथ रवि मीणा, बड़े परेशान हैं। इन्होंने हमें बताया तो हमने सोचा इनकी पीड़ा जान ली जाए। जितेश जेठमलानी, जयपुर।